₹93 के हाई लगाने के बाद एंग्रो पॉलीमार 2022 अप्रैल से कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड के अंदर है और अभी रिसेंटली इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एक दो अच्छी न्यूज़ आई हैं। तो उस न्यूज़ को स्टॉक ने बड़ा ही वेलकम किया और एक अच्छी मूव दी शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉक ने। अगर हम डेली के चार्ट के ऊपर हम इसको देखें, फरवरी के अंदर इसने फरवरी 10 के अंदर ठीक से आज से ठीक 10 दिन पहले ये 23 रुपए पे था और जब इसका जो रिसेंट जो प्लांट है वो कमीशन होके ऑपरेशनल और ऑनलाइन हुआ तो उस दिन जो न्यूज़ आई उसके ऊपर इसने ऑलमोस्ट ये गैप अप ओपन किया और 36 रुपए का हाई लगा दिया। तो ऑलमोस्ट इसने सीधा सीधा 10 से 12-15% का एक मूव दिया और अब भी स्टॉक दोबारा करेक्शन के फेज में है। हम एनालाइज करेंगे स्टॉक को। इसका जो बड़ा ट्रेंड है वो स्टिल एक डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉक है। काफी हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो अगेन जैसे मैं आपको कहता हूँ सॉरी टू से कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन चुके हैं या स्टॉक ने उनको ना चाहते हुए भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना दिया। तो हमेशा जो मेरा एक एनालिसिस होता है वो हिस्टोरिकल डाटा और हिस्टोरिकल पैटर्न को एनालाइज करने पे होता है। तो हुआ क्या बेसिकली, ये स्टॉक पोस्ट कोविड इसने अपनी रैली 23 रुपए से स्टार्ट की जो अपनी एग्रेसिव रैली थी और ये जाके 92-93 रुपए के ऊपर 2022 में इसने हाई लगा दिया। तो विद इन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सवा साल बल्कि 1.5 साल के अंदर अंदर इसने 3 to 3.5x के रिटर्न्स दे दिए आपको। तो जब स्टॉक इतना एग्रेसिवली रिटर्न दे देता है तो उसके बाद इसके अंदर जिन लोगों ने अपनी ये वाली पर्टिकुलर मूव मिस की हुई होती है तो जब ये स्टॉक करेक्शन लेता है तो उनके ज़हन में वही पुरानी मूव होती है और फिर जब ये अपना सफ़र नीचे की तरफ स्टार्ट करता है तो वो उन इन्वेस्टर्स को जो इन एरियाज में नहीं आ चुके होते यहाँ उनको फिर ट्रैप करता है आहिस्ता आहिस्ता। ये छोटी छोटी मूव्स देता है और कंटिन्यूसली सफ़र नीचे का ही जारी रखता है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में एक बात बताता हूँ कि हर वो स्टॉक जो आपकी स्क्रीन के टॉप लेफ्ट से बॉटम की तरफ जा रहा हो उसको आपने अवॉइड करना है और हर वो स्टॉक जो आपकी स्क्रीन के मिडल के दरमियान आके ऐसे इस तरह का पैटर्न बना के खड़ा हो जाए उसको भी आपने अवॉइड करना है। तो इस स्टॉक ने वो दोनों पैटर्न बनाए यहाँ से टॉप। अगर आप इसका देखेंगे टॉप लेफ्ट से इसने बॉटम की तरफ सफर स्टार्ट रखा। जब ये सफर इसका खत्म हुआ दिसंबर 2022 में उसके बाद ये आके ये दरमियान में खड़ा हो गया। तो दरमियान में जैसा कि हम अक्सर एनालाइज करते हैं कि दरमियान में इसने मिडल में आके एक दो लेवल्स बना लिए, नीचे का और ऊपर का लेवल। अगर हम इसको देखें तो 38 रुपए का नीचे का लेवल और ऊपर वाली साइड के ऊपर 51 रुपए का लेवल। अब हुआ क्या कि जो इन्वेस्टर्स इतने अरसे से फंसे हुए थे उन्होंने इन लेवल के ऊपर कहीं अपना स्टॉक शायद सेल किया हो, आई डोंट नो, क्योंकि इस स्टॉक ने इतना लंबा अरसा करेक्शन में गुजारा। आप जस्ट इमेजिन करें 2022 अप्रैल से लेके अगर इन लेवल्स तक आप आ जाएं तो जुलाई 2024 की बात मैं कर रहा हूं तो ऑलमोस्ट 2 साल तो पूरे पूरे इसने इन लेवल्स तक पहुंचते पहुंचते गुजार दिए। अब जब ये 2 साल गुजार चुका था तो यहाँ इसने एक अप साइड के ऊपर मूव ली। ऊपर जाने के लिए इसने कोशिश की कि मैं ऊपर निकलूं, लेकिन ये जो एक पैटर्न बना, एक डार्क क्लाउड बना और एक मारूबोजू टॉप के ऊपर बना और यहाँ से इसने बजाय ऊपर जाने के और ऑन टॉप ऑफ दैट एक इन्वर्टेड हैमर भी बना, बजाय ऊपर जाने के नीचे का सफर स्टार्ट किया और जब नीचे गया तो इसने 29 रुपए का लो लगा दिया। वो जो कंसोलिडेशन इतना अरसा स्टॉक ने इन लेवल्स पे की हुई थी दिसंबर से लेके 2024 तक, दिसंबर 2022 से लेके अगस्त 2024 तक 2 2.5 साल की जो इसने कंसोलिडेशन यहाँ नीचे की थी वो बजाय ऊपर जाने के स्टॉक ने नीचे की तरफ ब्रेक कर। अब जब इसने नीचे की तरफ ब्रेक की तो एक चीज तो आपको क्लैरिफाई हो जानी चाहिए कि अभी जो स्टॉक है मजीद इसने 3-4 महीने और स्पेंड करने हैं जब इन लेवल्स के ऊपर स्टॉक आया। तो अगर हम इसका मोटा मोटा हिसाब लगाएं, बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब लगाएं तो ये अक्टूबर 2024 से लेके अभी फरवरी तक तो खड़ा है।
तो अभी हम ये जो मूव लिया स्टॉक ने, वो जो मैंने आपको बताई है कि इसके अंदर एक न्यूज़ आई है, वो न्यूज़ आई है समवेयर आप देखेंगे, वो न्यूज़ आई है समवेयर यहाँ इन एरियाज में फरवरी 2025 में। लेकिन उससे पहले जब स्टॉक ने ये बॉटम लगाया तो हम एनालाइज करते हैं इस मूव की करेक्शन और ये देखते हैं कि इस मूव में आपको मजीद क्या मिल सकता है और हमने पर्टिकुलरली इस स्टॉक में कब आना है। तो आप अगर इस मूवमेंट की रिट्रेसमेंट देखें तो ये अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट पैटर्न लगाएं तो ये जो मूव स्टॉक ने लिया है इसको अभी तक इसने 50% जो है वो रिट्रेस कर दिया है। लेकिन अब हुआ क्या है, अब ये एक कॉमन गैप बना है यहाँ। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब भी स्टॉक में गैप्स बनते हैं और इस तरह के गैप बनते हैं, कॉमन गैप्स वो होते हैं जिनके पीछे वॉल्यूम कुछ नहीं होता, बड़ा लिमिटेड सा वॉल्यूम होता है। एक तो होते हैं रन अवे गैप और ब्रेक अवे गैप्स होते हैं, और ये कॉमन गैप्स होते हैं। जो कॉमन गैप्स होते हैं उनके पीछे वॉल्यूम कुछ नहीं होता। तो ये कॉमन गैप बना, इसका मतलब है कि ये गैप फिल होना है तो स्टॉक ने नीचे आना है। तो जब स्टॉक ने नीचे आना है तो आप देखेंगे इस नीचे आने के जो लेवल्स हैं वो आपकी 61% की रिट्रेसमेंट भी स्टॉक कर लेगा। तो 61% की रिट्रेसमेंट अगर करता है तो समवेयर इन लेवल्स पे आके 33 रुपए 75 पैसे के लेवल पे आके नहीं ये गैप फिल होगा और यहाँ से फिर स्टॉक ने एक मूव वापस वाली साइड पे लेनी है। तो जब स्टॉक आपको इन लेवल्स पे मिले 33-34 रुपए के लेवल्स पे मिले तो आपकी जो इनिशियल टारगेट क्या होने चाहिए? पहला टारगेट आपका सीधा सीधा 35 रुपए 80 पैसे का, दूसरा टारगेट आपका 37 रुपए 22 पैसे का और जो तीसरा टारगेट है हमारा 38 रुपए 54 पैसे का टारगेट है। ये बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म की आपकी ट्रेड होगी। ये 3 to 5 वीक्स के अंदर या 3 to 5 वीक्स या 3 to 4 वीक्स के दरमियान ये ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए आना चाहते हैं। ये होगी शॉर्ट टर्म की ट्रेड। अब आपने अगर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आना है, आपने अच्छी पोजीशन बनानी है, तो वो लेवल्स कौन से हो सकते हैं? तो वो लेवल मेरे प्यारे व्यूवर्स हो सकते हैं कि जब स्टॉक, अगर मुझे आप 1 मिनट दे दें, जब स्टॉक दोबारा घूम के, अब ये स्टॉक दोबारा घूम के ऊपर आया है तो इसने अपना ये जो प्रीवियस आप कह लें जो ये वाला हाई है इसको ब्रेक किया ऊपर की तरफ। तो अब जब ये स्टॉक ये गैप को फिल करने के बाद ऊपर आएगा, ऊपर आके इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे, पहली शर्त ये है इस लेवल के ऊपर आके फिर ये सस्टेन करें, अपना नया हाई बनाए। यानी ये एक लो बनाया, ये लोअर हाई बनाया, फिर नीचे ये लोअर लो बनाया, एक फिर नया नीचे आप यहाँ आके ऊपर एक हायर हाई बनाएगा, फिर एक लोअर हाई और फिर हायर हाई। तो फिर आपका ये पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा कि ऐसे ये जाएगा नीचे, फिर उसके बाद इसके ऊपर फिर ऐसे और फिर ये इस तरह स्टार्ट करना चाहिए इसको समवेयर ऐसे। तो आप ये पहले एक लो बनाएगा यहाँ, फिर एक हाई बनाएगा, फिर लोअर हाई में सॉरी लोअर लो और फिर एक लोअर हाई बनाएगा, यानी इस जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर देगा। तो हमें समझ चलेगी कि इसने अपना जो ट्रेंड है वो शिफ्ट कर दिया है। अभी तक स्टिल ये एक डाउन ट्रेंड में है और अपना ये ट्रेंड अपना कंप्लीशन के ऑलमोस्ट करीब करीब है। तो हमें वेट करना है कि जब इन लेवल से ऊपर आए और आके फिर इस तरह का पैटर्न बनाए जो यहाँ इसने बनाया है, सॉरी जो किसने कंसोलिडेशन की थी, ये वाली, ठीक है। तो ये अगर हम देखें रैली, अगर आप इसकी देखें तो ये एग्जैक्ट जो कोविड की रैली थी, तो ये यहाँ से ऊपर गया और उसके बाद फिर एक इसने पुराना लो नहीं काटा, इसने नया लोअर लो बनाया और फिर ये पुराना जो हाई था इसको भी काट के ऊपर आ गया। तो कुछ इस तरह का सेटअप ये बनाएगा उसी जगह जो अभी ये करेक्शन से निकल रहा है। अगर आप जस्ट इमेजिन करें कि आपने ये वाला सारा सेटअप स्टॉक कॉपी करें और यहाँ ला के इस एरिया में पेस्ट करें, इन एरियाज में, तो इन एरियाज में बिल्कुल इस तरह का सेटअप बने, स्टॉक ऊपर कंसोलिडेट करे, एक नया हायर हाई बनाए, तो इसका जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो जाएगा और फिर आपने आना है उस टाइम जब इसने अब ऊपर वाली साइड पे कंसोलिडेशन की हो, वॉल्यूम्स अच्छे आए हों, तो फिर आपने स्टॉक में आना है तो आपको एक अच्छी मूव देगा। फॉर द टाइमिंग आपको मैंने बता दिया है, शॉर्ट टर्म का जो ट्रेड है वो आपको जो मिल सकता है उसके बारे में बड़ी डिटेल से बात कर लिया है। करेक्शन का पीरियड अभी इसका चल रहा है, ओवर नहीं हुआ और मोस्ट लाइकली वो ओवर होना है
इन्हीं लेवल्स के ऊपर जब वो ब्रेक आउट करेगा, ये जो इसका लेवल है 41.79 और 46.06 का लेवल, इसके दरमियान से कंसोलिडेशन करनी है। अगर ये मैं यहाँ एक पैटर्न बना दूं, इसके दरमियान इसने कंसोलिडेशन करनी है और फिर इस कंसोलिडेशन के बाद जब ये ब्रेकआउट देगा तो फिर इसका ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर आपको एक अच्छी मूव ये स्टॉक देगा। फॉर द टाइम बीइंग अगर आप इसमें न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो मेरी यही सजेशन है कि आप अभी वेट करें। हाँ, अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेनी है तो वो अपॉर्चुनिटी इन लेवल्स पे नीचे बन सकती है। वो लेवल्स बड़ी डिटेल के साथ मैंने डिस्कस किए हैं। आप उन्हीं लेवल्स पे आएँ स्टॉक में और आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।